दोस्तों, फिर से वेलकम हो गया आप सभी का ज्ञान सागर द ऑनलाइन एकेडमी चैनल पे, जहां हम सीख रहे हैं डिजिटल फोटोग्राफी कोर्स और ये वीडियो उस कोर्स का पार्ट 3 है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। और हम आज देखेंगे इंट्रोडक्शन टू डिजिटल फोटोग्राफी टॉपिक में फाइल मैनेजमेंट। और इस टॉपिक से हम सीखेंगे कि ये क्यों जरूरी है अपने फोटोग्राफ और वर्क को अरेंज रखना, साथ ही साथ कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर्स एंड हार्डवेयर्स हैं जो हमारी इनमें मदद करेंगे। विश्वास करें, ये एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको फोटोग्राफी के मास्टरी की तरफ ले जाता है, क्योंकि बहुत ऐसे लोग होते हैं जो फाइल मैनेजमेंट को निग्लेक्ट करते हैं और कहीं ना कहीं अपने इंपॉर्टेंट डेटा को, प्रोजेक्ट्स को खो देते हैं। इसीलिए एक ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच रखना बहुत ही जरूरी होता है फोटोग्राफर्स के लिए, चाहे वो पर्सनल या प्रोफेशनल काम हो, जिससे आपको डेटा लॉस जैसे प्रॉब्लम्स नहीं झेलने पड़ते हैं। तो आइए यहाँ हम कुछ सॉफ्टवेयर्स को देखेंगे जो कि हार्डवेयर्स और फाइल्स के अलावा हमारी हेल्प करता है अपने फोटोज को डील करने में। और इसमें से कुछ सॉफ्टवेयर्स फ्री हैं और कुछ के प्राइसेस भी हाई हैं। इनमें से कुछ हैं फेज 1, फोटोशॉप, iView मीडिया प्रो, गिम्प एंड लाइटरूम, जो कि आज के मार्केट में हमें देखने को मिलता है। आगे देखते हैं हम द इमर्जेंस ऑफ फोटोशॉप। तो फोटोशॉप एक ऐसा सॉफ्टवेयर है मार्केट में जो कि काफी फेमस है और यह फाइल मैनेजमेंट और एडिटिंग दोनों में ही काफी हेल्प करता है। हालांकि फोटोशॉप हर चीज को फिक्स नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप फोटो इन्हेंसमेंट नहीं करते तो ये एक मैनिपुलेटेड डिजिटल आर्ट बन के रह जाता है। फोटोशॉप तो आजकल हमारे लैंग्वेज का पार्ट बन चुका है। जैसा कि आपने फोटोशॉप्ड टर्म बहुत बार सुना होगा और हम इसको बहुत बार इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं, वाओ क्या फोटोशॉप पिक्चर है। हमारा काफी लॉन्ग हिस्ट्री है फोटो मैनिपुलेशन का। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि लिंकन का हेड पेस्ट किया हुआ है किसी और के हेड से। फैशन और ब्यूटी इंडस्ट्री में मॉडल्स के फोटोज को एयर ब्रश किया जाता है उनके स्किन को इनहेंस करने के लिए, और यह मैनिपुलेशन एक इशू हो जाता है मिस रिप्रेजेंटेशन का। और कभी कभी फोटो जर्नलिज्म और वॉर फोटोग्राफी बहुत ही क्रिटिसिज्म में फंस जाते हैं मैनिपुलेशन के वजह से। एक फोटोग्राफर का स्किल को मिस रिप्रेजेंट किया जा सकता है इमेजेस को मैनिपुलेट करके, और हम इस पे वापस आएंगे आगे और डिटेल्स में जब हम फोटोशॉप और दूसरे सॉफ्टवेयर्स के टॉपिक को देखेंगे। विश्वास करें, ये टॉपिक आपके लिए बहुत यूजफुल साबित होगा अगर आप अपने फोटोज को इनहेंस करना चाहते हैं पोस्ट प्रोडक्शन में। नेक्स्ट है फोल्डर्स, और ये सिंपल फोल्डर्स को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्री है और ये काफी हेल्पफुल होता है प्रोजेक्ट्स को ऑर्गेनाइज रखने में। लेकिन आप लिमिटेड नहीं हो सकते इस टूल के लिमिटेशन से, और कुछ सॉफ्टवेयर्स की मदद से आप अपने फोटोज को टैग कर सकते हैं और कुछ कीवर्ड से, और सारा इंफॉर्मेशन उसका देख सकते हैं हर एक फोल्डर और हर एक फाइल का। जैसा कि iView मीडिया प्रो का इंटरफेस काफी शानदार है, जिसमें आप सारा इन्फो देख सकते हैं हर फाइल का, जैसे कि उनके ISO मीटर और उनके रिजोल्यूशंस। आप अपने फोटोग्राफी को एक अच्छे दिशा में ले जाइए, सारे वर्क और प्रोजेक्ट्स को ऑर्गेनाइज्ड रख के। कीवर्ड्स जो है वह भी काफी यूजफुल होता है फोटोज को ऑर्गेनाइज रखने में। हालांकि एक अच्छा फोटो ऑर्गेनाइजेशन सॉफ्टवेयर आपको स्पेसिफिक डेटा बताता है, जैसे कि डेट ऑफ फोटो, कैमरा मॉडल, फोटो साइज, और यह सारे डिटेल्स काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होते हैं हर एक फोटोज के। आइए नेक्स्ट देखते हैं बैकिंग अप डेटा, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं और कोई डेटा अगर आपको ऑटो डिलीट या मिसप्लेस हो जाए, तब आपको बिना बात के एंजाइटी हो सकता है।
और अगर आपका डेटा बैकअप हो तो आप इस डिलीटेड फाइल्स को रिलोड कर सकते हैं। और आप जरा भी केयरलेस होते हो तो ऐसे सिचुएशंस आपको बिना बात के परेशान कर सकती है किसी भी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट में। और यह एक वर्स्ट फीलिंग होता है किसी भी वीडियोग्राफर और फोटोग्राफर के लिए जब वह अपने वाइटल डेटा को लूज कर देते हैं। याद रखिए, यह आपके कलीग और फ्रेंड्स को भी अफेक्ट कर सकता है जब आप फाइल्स को मिसहैंडल करते हैं, क्योंकि यहाँ और भी लोग होते हैं जो कि आपके साथ काम कर रहे होते हैं, चाहे वह फाइनेंशियली हो या पर्सनली, और यह उन सब को अफेक्ट करता है। तो नेक्स्ट है द आइडिया कॉम्बिनेशन। और आज के दिनों में सर्वर स्पेसेस और हार्ड ड्राइव एक कॉमन मेथड हो गया है उनके लिए जो डिजिटल आर्ट में काम करते हैं। हार्ड ड्राइव को काफी सेफ रखना होता है और इसको गिरने ना दे क्योंकि यह बहुत ही सेंसिटिव होता है। हालांकि आजकल के ज्यादातर कैमरास में वाईफाई आने लगा है जो कि आपको हेल्प करता है फोटोज को प्रीव्यू करने में लैपटॉप या फोन्स पे सेंड करके। ड्रॉपबॉक्स, एवरनोट, आईक्लाउड एंड गूगल ड्राइव, यह सब कुछ एक कॉमन ऑनलाइन स्टोरेज स्पेस है जो कि काफी रिजनेबल प्राइसेस में मिल जाते हैं, जो आप चेक कर सकते हैं इन वेबसाइट्स को जाकर और देखें कि आपको कौन सा सूट करता है। मैं ऐसे पर्सनली ड्रॉपबॉक्स और आईक्लाउड यूज करता हूं क्योंकि दोनों काफी रिलायबल एंड इजी टू यूज होते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन टू डिजिटल फोटोग्राफी में इंपॉर्टेंट गियर्स की तरफ। और हम इस टॉपिक में सीखेंगे कि वह क्या चीजें हैं जो एक डिजिटल कैमरा के अलावा हमें और चाहिए होता है किसी भी बेसिक सूट में। और वह इक्विपमेंट्स कुछ इस तरह हैं। कैमरा बैग, और यह आपकी मदद करता है सारी चीजों को रखने में, इंक्लूडिंग योर DSLR। नेक्स्ट है DSLR, और यह एक ऐसा चीज है जिसको आप कभी नहीं भूल सकते जब आप बाहर जाते हो किसी सूट के लिए। नेक्स्ट है SD कार्ड्स, और हम इसको मेमोरी कार्ड के नाम से भी जानते हैं, और यह भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, आप इसको ना भूले। साथ ही साथ इनफ स्टोरेज रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है अगर आप आउट ऑफ स्टोरेज नहीं होना चाहते हैं। हालांकि 32 GB कार्ड एंड 64 GB कार्ड काफी होता है किसी भी फोटो शूट के लिए, लेकिन अगर आप वीडियोग्राफी कर रहे हो तो हो सकता है आपको और स्टोरेज कार्ड्स की जरूरत पड़े। और हम इस टॉपिक को और डिटेल में देखेंगे जब हम फाइल साइजेस और गीगाबाइट टॉपिक को आगे पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट है बैटरी पैक और चार्जर। और यहाँ कोई पॉइंट ही नहीं बनता कि एक कैमरा को रखना, वो भी बिना बैटरी के। तो ध्यान रखें कि आपके पास कम से कम 2 बैटरीज होनी चाहिए, वो भी फुल चार्ज जब आप शूट पे निकलते हो, ताकि अगर एक बैटरी डिस्चार्ज हो जाए तो हम उसको चार्ज में लगाकर दूसरा यूज कर सके। नेक्स्ट है लेंसेज एंड लेंस कैप्स, और यह काफी अच्छा होता है डिफरेंट लेंसेज रखना, क्योंकि ये आपको ज्यादा रेंज देता है फोटोग्राफी के टाइम, जो कि आपके लेंस के फोकल लेंथ पे डिपेंड होता है। यह डिपेंड करता है कि आप किसकी तस्वीर लेने जा रहे हो। और ध्यान रखें कि आपके पास एटलीस्ट 2 लेंसेज होने चाहिए ताकि एक शॉट को सेट करने के लिए आपके पास चॉइसेस हो। हमेशा लेंस कैप को साथ में रखें ताकि जब आपका शूट खत्म हो जाए तो इस लेंस कैप को लेंस में लगाकर वापस रखें ताकि यह लेंस सेफ रह सके। तो नेक्स्ट है ट्राइपॉड, और यह एक ऐसा चीज नहीं है जो आपको स्ट्रिक्टली लेकर ही चलना है, लेकिन इसको साथ रखने से आपके पिक्चर्स को एक बैलेंस और स्टेबिलिटी मिलती है। एक ट्राइपॉड रखने से आपको स्टेबिलिटी में काफी मदद मिलेगी, लेकिन एक ट्राइपॉड रखना कभी कभी हेवी हो जाता है।
तो इसके जगह पे आप स्मॉल एंड लाइटर वेट वाले ट्राइपॉड्स रख सकते हैं। नेक्स्ट है शॉर्ट लिस्ट, और यह काफी इंपॉर्टेंट तो नहीं होता, लेकिन यह रखना काफी हेल्पफुल हो सकता है आपके शूट में, क्योंकि यह आपको फोकस रखता है आखिर आपको किस चीज की शूट करनी है और कौन सा एंगल लेना है। हालांकि वेदर भी एक बड़ा फैक्टर होता है कभी कभी जब आप किसी शूट पे जाते हो, क्योंकि अगर बारिश हो रही है तो ध्यान रखिए कि आपके साथ एक अम्ब्रेला जरूर हो, और अगर बारिश काफी तेज है तो अच्छा है कि आप शूट पे ना जाए, क्योंकि तेज बारिश आपके कैमरा को खराब कर सकता है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन टू डिजिटल फोटोग्राफी कोर्स में कैमरा सेंसर्स की तरफ, जहां हम इस टॉपिक में देखेंगे डिफरेंट टाइप्स एंड साइजेस ऑफ कैमरा सेंसर्स, और साथ ही हम यह सीखेंगे कि अलग अलग सेंसर साइजेस का मतलब और वह कौन सा सेंसर साइज है जो आपको सूट करेगा जब आप एक कैमरा खरीदने जाओगे। तो यह सेंसर होता क्या है? जैसा कि आज के समय में हर डीएसएलआर में एक डिवाइस लगा होता है, जैसा कि फिल्म कैमरास में होता है, जो कि लाइट को कैप्चर करता है जब लाइट लेंस से अंदर आता है, और यह एक डिजिटल इमेज प्रोड्यूस करता है, और इसी डिवाइस को हम सेंसर कहते हैं। जैसा कि डिजिटल इवोल्यूशन हुआ है टेक्नोलॉजी में, और उसके साथ ही हमें डिफरेंट टाइप्स एंड डिफरेंट साइजेस ऑफ सेंसर्स भी देखने को मिलते हैं मार्केट में। आज के समय में फोटोग्राफर्स के पास काफी टाइप के कैमरास ऑप्शन अवेलेबल हैं अलग अलग सेंसर साइजेस के साथ, और हालांकि यह सभी लगभग सेम प्राइसेस रेंज में भी आते हैं। हर एक चीज की तरह हर सेंसर्स में कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस देखने को मिलते हैं। ये फैक्ट है कि आज बहुत सारे वैरायटीज अवेलेबल हैं जिसके बारे में हम जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ज्यादातर तब जब एक अच्छा पैसा आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो किसी कैमरा के लिए। मतलब है कि जब आप एक नया कैमरा लेने जाओ तब उसके सेंसर साइज को चेक करना काफी जरूरी होता है। फोटोलिथोग्राफी, अब ये क्या होता है? तो जैसा कि मैंने कहा, सेंसर एक सॉलिड स्टेट डिवाइस होता है जो कि जरूरत भर लाइट को कैप्चर करता है एक डिजिटल इमेज क्रिएट करने के लिए, और यह डिवाइस वेफर्स ऑफ सिलिकॉन से बना होता है जो कि सर्किट की बेस की तरह यूज होता है। तो जब लाइट इसको हिट करता है तो यहां पे इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है, और यह प्रोसेस से बनता है जिसको हम फोटोलिथोग्राफी कहते हैं। और यह प्रोसेस जो है वह ट्रेडिशनल फोटोग्राफी में काफी यूज होता है, और ऐसे लोग होते हैं जो कि फिल्म्स को अंधेरे में डेवलप करते हैं, और यह प्रोसेस न्यूज प्रिंटिंग में भी काफी यूज होता है। आगे फिर हम समझते हैं पिक्सेल्स को। जैसा कि हमने पहले के टॉपिक्स में बीट्स एंड बाइट्स के रोल के बारे में बात की थी, वैसे ही पिक्सेल्स भी यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट होते हैं डिजिटल फोटोग्राफी में, और इस प्रोसेस से बहुत सारे छोटे छोटे पिक्सेल्स को क्रिएट करते हैं। हर एक पिक्सल में लाइट सेंसिटिव एलिमेंट होता है, और यह एलिमेंट नंबर ऑफ फोटोन्स को काउंट करता है उस पार्टिकुलर साइड पे, और यह आउटपुट ईच साइड पे प्रोपोर्शनली डिपेंड करता है कि लाइट कितने मात्रा में उस पे फॉल कर रहा है, और इसी प्रोसेस के वजह से वैसे इमेज क्रिएट होती है जैसा कि एक फोटोग्राफर उस सीन को देखता है। तो आइए इसके स्टेप्स को समझते हैं जो इसको क्रिएट होने में हेल्प करता है। जैसा कि सेंसर एक एनालॉग डिवाइस होता है, और यह चार्ज कन्वर्ट होता है एक सिग्नल में, और सिग्नल बढ़ता है कन्वर्जन में, जिसको हम डिजिटल आर्ट कहते हैं। हालांकि जो कंप्यूटर्स हैं वह थोड़ा अलग काम करते हैं, और इसीलिए हर एक पिक्सल को एक नंबर दिया जाता है जो कि 0 और 1 होता है।
जैसा कि हमने पहले भी नोट किया होगा कि किसी भी डिजिटल फोटो को जब हम फुल जूम करते हैं तो पाते हैं कि हर एक पिक्सेल्स में एक कलर फील्ड स्क्वायर होता है। इसी तरह से हर एक डिजिटल इमेज बनता है जो हम देखते हैं। जैसा कि हमने कहा कि सेंसर एक एनालॉग डिवाइस होता है, इसीलिए इसको कलर ब्लाइंडनेस भी होता है। जब सेंसर प्लेट पे लाइट फॉल करती है तभी सिर्फ 3 कलर ही फॉर्म होते हैं, जो कि हैं ग्रीन, ब्लू एंड रेड। और जैसा कि आप पहले भी जानते होंगे कि हर एक पिक्सल जो है एक कलर को स्टोर करता है और यह कलर सिर्फ होते हैं रेड, ब्लू या ग्रीन, और इससे ही इमेज क्रिएट होता है। तो आइए हम देखते हैं डेवलपमेंट्स ऑफ सेंसर, और इसमें धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा पिक्सेल्स को ऐड किया गया मॉडल्स को इंप्रूव करने के लिए। और पहले के जो कम पिक्सेल्स के मॉडल टाइप्स द डिमांड के हिसाब से सफिशिएंट नहीं थे, उनको एडवांसमेंट की जरूरत थी। और कॉम्पैक्ट कैमरास पहले जिसमें 2 से 3 मेगापिक्सेल्स थे, वह जल्दी ही रिप्लेस हो गए नेक्स्ट जनरेशन के 4 to 5 मेगापिक्सल मॉडल से, और यह 20 मेगापिक्सेल्स तक एक्सटेंड हो गया है आजकल के मॉडल्स में। यहाँ पे ज्यादा पिक्सेल्स का मतलब है ज्यादा डिटेल्स, और छोटे पिक्सेल्स जो होते हैं वह कम इफिशिएंट होते हैं कंपैरिजन टू लार्जर पिक्सेल्स। तो मेन चीज जो है जो कि क्वालिटी पे अफेक्ट करती है कॉम्पैक्ट कैमरास में, वह है उनके स्मॉल सेंसर्स, जबकि हाई एंड डीएसएलआर में होती है लार्जर सेंसर्स। डीएसएलआर में जनरली पिक्सेल्स जो हैं वह लार्जर साइज के होते हैं, जो कि सेंसर्स को हेल्प करता है ज्यादा से ज्यादा लाइट को होल्ड करने में, जो इमेज नॉइज को कम से कम रखता है, जिसके रिजल्ट में पिक्चर और भी ज्यादा क्लियर आता है। नॉइज रिडक्शन टेक्नोलॉजी, यह एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसको आजकल के कैमरास में ऐड किया गया है, और इस टेक्नोलॉजी को बनाया गया है किसी भी तरह के इमेज नॉइज को कम से कम रखने के लिए, लेकिन यह आपके इमेज क्वालिटी को भी अफेक्ट करता है। एंट्री लेवल के कैमरास में यह स्टैंडर्ड ऑप्शन होता है और आप इसको स्विच ऑफ नहीं कर सकते, यह पूरा का पूरा ऑटोमेटिक होता है। लेकिन हायर एंड कैमरास में इस टेक्नोलॉजी को ऑफ करने का ऑप्शन भी देता है। अगर ज्यादा कैपेसिटी हो, अगर बड़ी पिक्सेल्स का, तो वह लाइट को ज्यादा से ज्यादा होल्ड करती है और लाइट के फॉल होते ही। आइए फिर हम आगे कुछ टाइप्स ऑफ सेंसर्स देखते हैं, और पहला है सीसीडी सेंसर। सीसीडी सेंसर जो है वह काफी फेमस है वीडियो कैमरास एंड स्टिल कैमरास में, और ऐसा इसलिए है क्योंकि सुपेरियर इमेज क्वालिटी देता है यह CMOS सेंसर्स के मुकाबले। और इस तरह के कैमरास काफी डायनेमिक रेंजेस में आते हैं, और साथ ही साथ इनमें नॉइज रिडक्शन भी इक्विप्ड होता है। यह आज तक के बजट कैमरास में यूज होते हैं, और खास करके उन कैमरास में जो आप टूरिस्ट साइट पे देखते हो, जिसको हम डिस्पोजेबल कैमरा भी कहते हैं। यह सेंसर्स पावर को ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करते हैं, और इनकी बनावट एकदम बेसिक होती है। हालांकि आज के टाइम में CMOS ने लगभग CCD सेंसर्स की जगह ले चुकी है। तो यह CMOS सेंसर्स क्या है? तो यह एक ऐसा सेंसर है जिसको CCD सेंसर से बेहतर बनाया गया है, और यह सेंसर में CCD सेंसर से काफी ज्यादा फंक्शनैलिटी होती है, और साथ ही साथ यह पावर को भी कम से कम यूज करता है। इसमें हाई स्पीड कैप्चर को भी कंट्रोल कर पाते हैं, इसीलिए ज्यादातर DSLR में यह यूज होता है, जिससे हमें कंटिन्यूअस और बर्स्ट शॉट्स का ऑप्शन मिलता है। नेक्स्ट है Foveon X3 सेंसर, और इस सेंसर को CMOS टेक्नोलॉजी पे ही बिल्ड किया गया है।
साथ ही साथ सेंसर्स को सिलिकॉन के 3 लेयर से बनाया गया है। इन तीनों लेयर्स को कलर को फिल्टर करने में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है फुल फ्रेम और इसका साइज होता है 36 इंटू 24 मिलीमीटर और इस टर्म को फुल फ्रेम के नाम से भी जानते हैं। यह सबसे बड़ा सेंसर साइज होता है जो कि 35 मिलीमीटर DSLR में देखा जाता है। यह पुराने 35 mm के निगेटिव फिल्म्स के साइज का बनाया गया है, इसीलिए इस सेंसर में नो क्रॉप फैक्टर अप्लाई होता है। और सालों पहले इस तरह के सेंसर्स के कैमरास सिर्फ प्रोफेशनल फोटोग्राफर यूज किया करते थे, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होता गया, यह आम जनता के लिए भी इजी एक्सेसिबल हो गया, क्योंकि इस तरह के सेंसर्स पहले के टाइम में बस बड़े कैमरास में फिट होते थे। लेकिन सालों की मेहनत के बाद हमारे इंजीनियर्स और मैन्युफैक्चरर्स ने मिलकर कैमरा के साइज को छोटा कर इस फुल फ्रेम सेंसर को इस कैमरे में फिट किया। तो कुछ कैमरा मॉडल्स जो कि फुल फ्रेम सेंसर्स के साथ आते हैं, जैसा कि कैनन का EOS 5D मॉडल और दूसरा कैनन का EOS 6D मॉडल और निकॉन का D5 मॉडल। तो आज के लिए इस वीडियो में हम इतने ही टॉपिक तक रखते हैं। आगे हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, और अगर कोई सवाल हो टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट करके जरूर पूछे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।